अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी मेज़बान आफरीन ख़ान, लेकर के आई हूं आपके लिए ये प्रोग्राम जिसका नाम है आपकी सहेली। नाज़रीन, आज हम आपके लिए लेकर आए हॉबी क्लास, जिसमें हम आपको बताएंगे कि कुछ वेस्ट मटेरियल से आप कैसे डेकोरेटिव आइटम्स बना सकते हैं, और साथ ही साथ आपकी मुलाकात कराएंगे हमारे इंटीरियर एक्सपर्ट से, जो आपको बताएंगे कि आप अपने रिहायशगाह को कैसे खूबसूरत बना सकते हैं। इससे पहले शुरुआत करें आज के इस एपिसोड की। चलिए देखते हैं इसकी एक छोटी सी झलक। हमने इसमें लचका लगाया है कड़े पे। आप चाहें तो रिबिन लगा लें, पैपिन लगा लें, जो आपके पास घर में अवेलेबल है आप उसको लगा सकती हैं। ज़रूरी नहीं है कि लचका ही लगे। ये देखिए, ये हमारे दोनों हैंडल ये तैयार हो गए, एक बैग तैयार हो गया हमारा। पहले के ज़माने में लोग पलंग रख लेते थे, लेकिन आजकल तो झूले चल रहे, तो झूले रख लें और ग्रीनरी दिखाएं, क्योंकि इंसान अगर बैठता है वहाँ सुकून लेता है, तो ग्रीनरी अगर आसपास हो तो बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत ठंडा लगता है, दिमाग को और आँखों को भी सुकून मिलता है। नाज़रीन, चलिए बढ़ते हैं हमारे पहले सेगमेंट की तरफ, जिसका नाम है हॉबी क्लास, जिसमें हम आपको बताते हैं कि कैसे वेस्ट मटेरियल से आप डेकोरेटिव आइटम्स बना सकते हैं। तो चलिए देखते हैं क्या है ख़ास इस सेगमेंट में। अस्सलाम वालेकुम, मैं सरैया किदवाई आपका इस्तकबाल करती हूँ अपने हॉबी क्लास में। जैसा कि मैं पहले भी आपसे मुलाकात करती आई हूँ, आज फिर मैं एक नया कुछ लेकर आपके लिए आई हूँ। इंशाल्लाह आपको ज़रूर पसंद आएगा। आप सोची होंगी अब आई हैं तो ये क्या लाई हैं। जब आती हैं कुछ नया बताती हैं, और फिर पुराने को नया करना एक अलग बात होती है। तो मैं आज आपको बताने जा रही हूँ जो एक पाउच होता है, क्लच, जो बच्चे और लड़कियाँ हम आप सब यूज़ करते हैं, उसको हम बनाना आपको बताएंगे। जैसा कि ये है, ये मैंने बनाया, अपने ही हाथों से बनाया है। थोड़ा सा एम्ब्रॉयडरी का पीस मेरे पास था, तो उसको मैंने इस पर चिपका के और थोड़ा सा टकाई, थोड़ी सी सिलाई ये करके इस तरह से एक पाउच हमने तैयार किया। कहीं भी हम जाएं, मार्केट में जाएं, शॉपिंग पे जाएं, और इसको ले जा सकते हैं। इसी तरह से एक हमने एक ये बनाया है। देखिए, ये तो थोड़ा फैंसी कर दिया है। ये जैसे हमने ये पैच करके सब बनाया है। इसमें एक हमने बटन सा भी लगा दिया है, और इसमें जिप लगाएं या ना लगाएं, लगा सकती हैं आसानी से, तो आप लगाएं, कोई ज़रूरत नहीं है कि आप जिप लगे ही ज़रूर। ऐसी एक सेफ्टी पिन, या आप इसमें एक चुटपुट करके एक आता है एक बटन, उस वो लगा सकती हैं। या कोई ना भी अगर लगाना चाहें तो एक डोरी सी आप, जैसे हमने ये गोल्डन डोरी लगाई है यहाँ पे लगा के, और इसको ऐसे करके आप ऐसे लपेट भी सकती हैं। एक अच्छा सा बन भी जाएगा और खूबसूरत सा एक लुक आ जाएगा। इस तरीके से हम एक क्लच तैयार कर देंगे। ये हो गया। इसमें कुछ लगाने की ज़रूरत नहीं है, घर में छोटे छोटे पीसेस निकल आते हैं कपड़ों के, तो उसको हम जोड़ के, ये जैसे हमने देखिए ये छोटे से पीस गोल्डन कलर का हमारे पास था, ये काट के रखा है। ये है, इस एक साइज़ के हम पीसेस काटेंगे, उसको हम ऐसे करके जोड़ देंगे एक दूसरे में। इसी तरह जोड़ते जाएंगे, और जिस कलर का आप चाहें, गोल्डन, सिल्वर कलर में, ये जो भी है इस तरह से आप जोड़ लेंगे। देखिए, मैंने जैसे ये जोड़ के रखा है पहले से, तो इस तरह से आप डिज़ाइन करना चाहें तो इस तरीके से आप डिज़ाइन कर लीजिए। और इसको जैसे ये हमने बनाया है, ये देखिए ऐसे हम इसको इस पे लगा देंगे, तो एक डिज़ाइन ये हो जाएगा। जोड़ने का भी तरीका वही है, सुई धागे से आसानी से जोड़ लीजिए। उसके ऊपर ये पतली सी हमने डोरी सी लगाई है गोल्डन। आप चाहें तो ऐसी भी रहने दें, नहीं सितारे लगा लीजिए, कोई भी लगा सकती हैं। इसमें बहुत ही आसान है ये बनाना। एक हमने ये देखिए जोड़ के रखा है टुकड़ों से, एक डिज़ाइन ये किया हुआ है। अगर आपको ये पसंद आए, इसको बनाइए, या चौकोर में, जैसा ये हम आपको बता रहे हैं, ये चौकोर से बने हुए हैं। एक और हमने बैग बनाया है, ये देखिए, ये भी हमने पीसेस से बनाया है, और उसके ऊपर हमने जोड़ पे पतली पतली ये एक पैपिन टाइप से लेस आती है, वो लगा दिए है। तो इसमें खूबसूरती आ गई और मजबूत भी हो गया। इसको अच्छे से आप कहीं भी ले जा सकते हैं। कितना खूबसूरत लग रहा है। इसमें अब डोरी की जगह हम इसमें हैंडल लगाएंगे तो ये बहुत अच्छा लगेगा। देखिए, हैंडल के लिए भी हमने एक नई चीज़ बनाई है। जैसे हमारे पास कड़े वगैरह रहते हैं प्लास्टिक के या लकड़ी के, तो उसका भी यूज़ करते हैं, फिर हम लोग फेंक देते हैं उसको।
तो उस पर हमने किया है कि ये लचका लपेटा है, पतला पतला लचका आता है, उसको हमने ऐसे लपेट लिया पूरे में और इस तरीके से 2 हैंडल तैयार हो गए। तो हम इस बैग में इस तरीके से ये हैंडल लगाएंगे, सुई धागे से टाक देंगे इसको मजबूत खूब। हमने इसमें लचका लगाया है कड़े पे, आप चाहें तो रिबिन लगा लें, पैपिन लगा लें, जो आपके पास घर में अवेलेबल है आप उसको लगा सकती हैं, वो ज़रूरी नहीं है कि लचका ही लगे। ये देखिए, ये हमने इसमें एक साइड लगा दिया, ये हैंडल तैयार हो गया। इसी तरीके से हम इधर इसमें भी लगाएंगे। ये देखिए, सुई से इसको ऐसे टाकते जाएं। ये मशीन से तो इस पे सिलाई हो नहीं पाएगी, इसमें हाथ से ही टकाई होगी, पर मजबूत करिए ताकि हैंडल इसका खूब मजबूत रहे। ये देखिए, ये हमारे दोनों हैंडल ये तैयार हो गए, एक बैग तैयार हो गया हमारा। ये टुकड़ियाँ जोड़ जोड़ के ही हमने बनाया, ऐसे आप भी आराम से घर में बना सकती हैं और किसी को गिफ्ट भी कर सकते हैं, खुद भी यूज़ करें, दूसरों को भी गिफ्ट दे सकते हैं। ये देखिए, इसी तरीके से इसमें ये थोड़ा थोड़ा लचका गोटा घर में रहता है, उसका हमने इस्तेमाल किया है। और एक और आपको बताएं, बिल्कुल सिंपल सा पाउच, एक हमने ऐसा कपड़ा लिया और थोड़ा सा इसमें आगे से मोड़ के ये कर दिया और एक थैली सी तैयार करी है। इस तरीके से एक थैली तैयार हो गई, उसमें हमने एक पतली दफ्ती होती है वो अंदर डाल दी और ये देखिए, एक ये हमारा अच्छा सा छोटा सा पाउच तैयार हो गया। इसको हम लेके कहीं भी मार्केट में जा सकते हैं और इसको भी बहुत आसान है बनाना, इसको भी आप घर में बना सकती हैं। और अगर इसको आप चाहें सजाना तो थोड़ा सा इसमें और गोटा वगैरह लगा दीजिए तो ये और ख़ूबसूरत हो जाएगा, पार्टी वेयर बन जाएगा। ऐसे करके हम इसमें गोटा वगैरह लगा दें। देखिए, एक चीज़ और हमारी छोटी सी तैयार हो गई। आपको पसंद आया होगा, इंशाल्लाह आप भी बनाने की कोशिश करेंगी। आप हमें बताया ज़रूर करें ईमेल के थ्रू कि आपको हमारी बनाई हुई क्या चीज़ पसंद आ रही है, तो हम कोशिश करेंगे इंशाल्लाह इससे भी अच्छा आपको बना के बताएं और आप भी बनाएं। हमारी ख्वाहिश यही है कि आप भी इसको बनाएं और सीखें, तो हमें बहुत खुशी होगी। शुक्रिया। इसी के साथ नाज़रीन, मैं आपको याद दिला देना चाहूँगी, अगर आपके भी हैं कोई भी सवाल जिनके जवाब चाहते हैं आप हमारे एक्सपर्ट से या देना चाहते हैं हमें अपना फीडबैक, तो आप हमें मेल कर सकते हैं और साथ ही साथ अपने सवाल भेज सकते हैं फेसबुक पर भी। हमारा ईमेल आईडी है aks@etv.co.in। नाज़रीन, इसी के साथ वक्त हो चुका है एक छोटे से वक्फे का, मगर वक्फे के बाद हम आपकी मुलाकात कराएंगे हमारे इंटीरियर एक्सपर्ट से, तो कहीं मत जाइएगा, देखते रहिएगा आपकी सहेली। नाज़रीन, वक्फे के बाद आपका खैर मकदम है इस प्रोग्राम में जिसका नाम है आपकी सहेली। तो नाज़रीन, चलिए बढ़ते हैं हमारे दूसरे सेगमेंट की तरफ जिसका नाम है इंटीरियर एक्सपर्ट टॉक, जिसमें आज हमारी इंटीरियर एक्सपर्ट हमें देंगी रिहाइशगाह को खूबसूरत बनाने के लिए बहुत सारे टिप्स। तो चलिए इस्तकबाल करते हैं इनका। कुलसुम, आपका इस्तकबाल है हमारे इस प्रोग्राम। बहुत शुक्रिया। कुलसुम, सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि रिहाइशगाह की सजावट करना और उस पर तवज्जो देना क्यों ज़रूरी होता है? आजकल हमने देखा है कि लोग अपने ऊपर और अपने कपड़ों पर, अपने फैशन पर ज़्यादा ध्यान देते हैं और कहीं ना कहीं भूल जाते हैं अपने घर को, अपने घर की सजावट को। तो आजकल बहुत सारे लोग हैं जो जॉब करने लगे हैं, अब वो जब वो घर आते हैं तो वो देखते हैं कि फैलावा है और बहुत ज़्यादा, तो उसी में उनका सारा वक्त निकल जाता है समेटने में और घर वालों को भी टाइम नहीं दे पाते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप अपने घर को बहुत साफ़ सुथरा और सजा के रखें। और दूसरा ये भी है कि अब आप किसी से मिलते हैं तो जाहिर है आप कि आप अपने घर में किसी को बुलाते होंगे, और वो जब
घर आते होंगे तो आपसे मिलके बड़ी खुशी मिलती होगी, लेकिन अगर आपका घर फैला होता होगा तो वो बड़ा ख़राब इम्प्रेशन बैठता है उनके ऊपर। वो सोचते होंगे कि मतलब कैसी हैं ये, कि अपने घर को भी नहीं समेट पा रही हैं। और तीसरी चीज़ ये कि लाइफ स्टाइल आपका डिनोट करता है कहीं ना कहीं। आप अगर अपने आप को सजा कर रख रहे हैं तो अपने घर को सजा कर रख रहे हैं, तो सामने वाला भी बड़ा खुश होता है कि कितनी सलीकेमंद है और अपने घर को कितना समेट के रखती हैं वो। जी कुलसुम, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। मैं अगर अपनी बात करूं तो जब मैं अपने रिहाइशगाह जाती हूं और अपना रूम सिमटा देखती हूं, एक पॉजिटिविटी आ जाती है, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। ऐसी सारी ख़वातीन का यही होता है कि उनका घर सिमटा हुआ हो और बहुत ही पॉजिटिव लुक दे, अच्छा इंप्रेशन दे। तो ये कितना ज़्यादा ज़रूरी होता है, रूम से ही शुरुआत करनी चाहिए हमें। जी बिल्कुल, क्योंकि इंसान जब थका थकाया घर आता है तो वो आराम करता है। अब भी फैला हुआ होगा तो वो सोचेगा लो पहले समेट लें फिर लेटें, तो उसमें सारा वक्त निकल जाता है। भैया वो लेट भी नहीं पाता और टाइम भी नहीं दे पाता है अपने आप को भी ना अपने फैमिली को। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है ये चीज़। तो रूम की अगर हम बात करें तो उसको सेट करना, उसको सही तरीके से, जैसे उसमें अगर आप बेडरूम की बात करें तो वहाँ पर बेड या फिर कुछ भी ऐसा फर्नीचर, तो कैसे हम इसको सेट कर सकते हैं कि ज़्यादा भी ना लगे और कायदे का भी लगे। बेडरूम में तो बेड तो ऑब्वियस है, बेड होना भी चाहिए। और दूसरी बात ये है कि अगर हम बेड पे लेटें तो टीवी भी होना चाहिए, क्योंकि आप कभी आराम करके देखना चाह रहे हो, लेट के देखना चाह रहे हो तो अच्छा लगता है कि टीवी देख रहे हो। और दूसरी बात ये कि अगर एरिया, सबसे बड़ी चीज़ ये है कि एरिया होना चाहिए। अगर एरिया छोटा है तो बेड भी उसी के हिसाब से छोटा होना चाहिए, क्वीन साइज़। हाँ जी, क्वीन साइज़ होना चाहिए। और आजकल तो कितने ज़्यादा सोफ़ा कम बेड होने लगे हैं कि अगर एरिया छोटा है तो आप ऐसे यूज़ कर सकती हैं। हाँ, इसमें तो अब मैं अगर बात करूँ वॉल्स की, तो जो उसका रंग होते हैं वो बहुत ज़्यादा अहम किरदार अदा करते हैं हमारे रूम में। वो एक पॉजिटिविटी देते हैं। अगर वो बहुत ज़्यादा डार्क होते हैं, बहुत लाउड होते हैं, तो एक नेगेटिव सा आ जाता है बहुत। जी बिल्कुल। तो ये कितना ज़रूरी होता है कि हम रंगों का ध्यान रखें, रंगों का ख्याल रखें अगर हमारे रूम की बात। ये तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि कलर स्कीम के मुताबिक हर चीज़ होती है। हर ऑब्जेक्ट कनेक्ट करता है कहीं ना कहीं कलर्स को। तो आप देख सकती होंगी कि आप घर आई हैं और बहुत ज़्यादा ब्राइट कलर है तो आप ऑलरेडी फ्रस्ट्रेटेड हैं, तो आपको और गुस्सा आने लगता होगा। तो पीस कलर होने चाहिए, जैसे सफ़ेद रंग है जो जिससे सुकून मिलता है, सफ़ेद है, पिंक है, ये सारे जो कलर्स हैं, कूल्स कलर्स हैं, ये बहुत ही सुकून पहुंचाते हैं और इंसान को खुला, अगर घर छोटा भी है तो खुला खुला भी लगता है इससे कलर, से जहनी सुकून मिलता है। अगर हम बात करें वाइट कलर की, तो इससे हमें जहन में बहुत ज़्यादा सुकून मिलता है और साथ ही साथ बहुत खुला खुला भी लगता है। हाँ जी, वाइट ज़रूरी नहीं है वाइट कलर हो, लाइट कलर्स हों। जितने भी लाइट शेड्स हैं, कूल्स कलर्स हैं, वो सारे हों, तो इससे जहनी सुकून तो मिलता ही मिलता है। और साथ में ये भी है कि अगर एरिया छोटा है तो बड़ा भी लगता है। डार्क कलर से छोटे चीज़ और छोटी लगने लगती है और अंधेरा भी लगता है उसमें। अच्छा, तो अब अगर हम आए ड्राइंग रूम पे, तो वो भी एक बहुत ही अहम हमारा जो रूम होता है, हमारा इम्प्रेशन आता है गेस्ट पे, क्योंकि गेस्ट वहाँ पर ही बैठते हैं। तो अच्छा इम्प्रेशन डालना गेस्ट पे बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो किन बातों का ख्याल रखना चाहिए अगर हम ड्राइंग रूम की बात करें? तो हर चीज़ का ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि सबसे ज़्यादा ज़रूरी है सोफ़ा है तो सोफ़ा कंफर्टेबल होना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात ये कि कलर कनेक्टेड रहना चाहिए। ये नहीं है कि ब्लू सोफ़ा है तो कलर वॉल्स का कलर ब्राउन है तो कहीं बहुत अजीब नहीं लगे, वियर्ड सा लगेगा। तो इसलिए ना, अगर ब्लू सोफ़ा है तो वाइट वॉल्स हैं तो अच्छा लगेगा। ये चीज़ कॉम्बिनेशन कॉम्बो दे एक दूसरे को। अच्छा, और बहुत ही कंफर्टेबल होना चाहिए हर चीज़। अच्छा, तो अगर हम बात करें कुछ कॉम्पैक्ट बहुत छोटे छोटे ड्राइंग रूम्स भी होते हैं, तो वहाँ पर हमें सामान का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए कि अगर बहुत ज़्यादा सामान हो जाता है तो बहुत ही ज़्यादा हौच पौच लगने लगती है। ये तो है। तो क्या क्या चीज़ों का हमें ख्याल रखना चाहिए अगर ड्राइंग रूम की बात करें? तो कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनको हमें ज़रूर ड्राइंग रूम में रखना चाहिए और कौन सी ऐसी चीज़ें जिनको हम नज़रअंदाज कर सकते हैं? सोफ़ा तो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सोफ़ा सेंटर टेबल है, लेकिन आजकल ना मल्टीपल यूज़ वाला फर्नीचर भी आने लगा है कि अगर आपको स्टडी टेबल वहाँ पर अगर कहीं जगह नहीं और स्टडी टेबल रख रही हैं आप, तो आप फोल्ड करके हैंग कर सकती हैं वॉल पर एज अ डेकोरेशन। अच्छा। तो ये वॉल पे डेकोरेट भी कर रहा है और आपका यूज़ भी हो रहा है कहीं ना कहीं। और टीवी भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल करता है। अगर टीवी सामने है और आप बैठे हैं, कभी बोर हो रहे हैं, तो सोफ़ा पर बैठ कर आप टीवी भी देख सकते हैं। अच्छा, तो अब मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि जो फर्नीचर है, ये भी बहुत ही मुख्तलिफ तरह के होते हैं। कुछ वुडन फर्नीचर होते हैं, मेटल के होते हैं, बेत के होते हैं, बहुत ही अलग अलग टाइप के होते हैं। तो कैसे फर्नीचर हमें ज़्यादातर यूज़ करना चाहिए अगर ड्राइंग रूम की बात करें? कैसे अच्छे लगते हैं, ये आप हमें बताइए। आजकल तो सारे ही फर्नीचर अच्छे लगते हैं, पर डिपेंड करते हैं अपने एरिया के ऊपर। कहीं ना कहीं अगर एरिया छोटा है और आपने बड़े सोफ़े लगा लिए हैं
जैसे कि बहुत बड़े सोफ़े लगा लिए हैं तो ना निकलने की जगह है ना चलने की जगह है, तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। तो उस जगह पे छोटे एरिया पे बेत के सोफ़े बहुत अच्छा काम करते हैं। कुलसुम, मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि अगर हम रंगों की बात करें तो ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। जैसे हम जानते हैं कि हमारे रिहाइशगाह में रंग अच्छे होने चाहिए, उससे हमारा बहुत ही अच्छा इंप्रेशन भी जाता है सब पे, साथ ही साथ दिमागी सुकून भी हमें मिलता है अगर अच्छे रंग हो तो ड्राइंग रूम में हमें किस तरह के रंगों का ख्याल रखना चाहिए, किस तरह के रंग हम ले सकते हैं? एक तो हम लोग को ना कलर स्कीम पे जाना चाहिए। हर चीज़ ना हमने पहले भी बताया था कि कनेक्टेड करता है कहीं ना कहीं, सोफे से, कर्टन से, वॉल से, थीमेटिक होना चाहिए। हाँ, थीमेटिक होना चाहिए, हर चीज़ थीम के वाइज होना चाहिए। और एक बार आप अपने माइंड में बना लीजिए कि हाँ हमको ये कलर होना चाहिए और ये कलर अच्छा लगेगा कि नहीं लगेगा, फिर उसके बाद वर्क करना चाहिए। इससे आपका बजट भी नहीं हिलेगा और इससे आपको खुद को भी अच्छा लगेगा कि हाँ सही जा रहा है, बहुत अच्छा जा रहा है। और डिपेंड करे, कलर्स तभी डिपेंड करते हैं जब एरिया बड़ा होता है, तो उसी हिसाब से। एरिया छोटा है तो भी कलर जाते हैं, लाइट कलर से, लाइट शेड से। एरिया छोटे पे ज़्यादा अच्छे लगेंगे, ज़्यादा बेहतर होता है अगर हम लाइट शेड यूज़ करें। ड्राइंग रूम हो चाहे रूम हो, मगर अगर कम छोटा है, जगह नहीं है ज़्यादा, तो लाइट कलर्स ही यूज़ करना चाहिए हमें। हिंदुस्तान में बहुत सारे मौसम आते हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा मौसम यहाँ गर्मी ही रहती है। तो यहाँ गर्मी के हिसाब से तो बहुत ही लाइट कलर और कूल्स कलर ज़्यादा अच्छे रहेंगे। कुलसुम, इस बारे में हमारी बातचीत यूँ ही जारी रहेगी जी। तब तक के लिए अपने नाज़रीन को याद दिला दूँ, अगर उनके भी हैं कोई भी सवाल जिनके जवाब चाहते हैं वो हमारे एक्सपर्ट से, या देना चाहते हैं हमें अपना फीडबैक, तो वो हमें मेल कर सकते हैं। और हाँ नाजरीन, साथ ही साथ आप फेसबुक पे भी हमें अपने सवाल मैसेज कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है aks@etv.co.in। नाजरीन, इसी के साथ वक्त हो चुका है एक छोटे से वक्फे का, मगर वक्फे के बाद हम आपको बताने वाले हैं कि छोटी छोटी चीज़ों का ख्याल रख के आप कैसे अपने रिहाइशगाह को खूबसूरत दिखा सकते हैं। नाजरीन, कहीं मत जाइएगा, देखते रहिएगा आपकी सहेली। नाज़रीन, वक्फे के बाद आपका खैर मकदम है इस प्रोग्राम में जिसका नाम है आपकी सहेली। तो चलिए अपनी बातचीत को यूं ही आगे बढ़ाते हैं। कुलसुम, अब मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि अगर हम बात करें सजाने की अपने रिहाइशगाह को, तो अखराजात बहुत ज़्यादा लगते हैं, मगर कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके पास बजट कम होता है मगर वो सजाना अच्छे से चाहते हैं, तो ये कैसे कर सकते हैं, ये कैसे पॉसिबल हो सकता है हमारी ख़वातीन के लिए, ये आप हमें बताइए। ये तो बहुत ही अहम सवाल है, क्योंकि आजकल मतलब लोग सजाना ही चाहते हैं और सस्ते में सजाना चाहते हैं। बहुत से लोगों के पास बजट नहीं होता है, तो उनको ना, अगर वो क्रिएटिव हैं तो खुद से ड्रॉ कर लें। बहुत सारे जितने मटके नहीं होते उसको पेंट करके डेकोरेट कर सकते हैं, और बहुत सारी पेंटिंग्स हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं इसी तरह से। और आजकल मार्केट में हर चीज़ अवेलेबल है, सस्ती में भी मिल रही है, लेकिन अच्छी भी मिलती है और बहुत ही खूबसूरत भी लगती है। तो उन चीज़ों को लाकर, उन चीज़ों को अच्छे से रख कर, उन चीज़ों का यूज़ करके वो सजा सकते हैं। ये आप पे डिपेंड करता है कि आपको कितनी पहचान है, क्योंकि सस्ते में भी अच्छी चीज़ें मिल जाती हैं। या आप पे डिपेंड करता है आप कितने क्रिएटिव। अगर बात करें पॉट को डिज़ाइन करने की, तो जैसे आपने कहा पेंट कर सकते हैं, तो ऐसी बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं हमारे रिहाइशगाह में जो सजावट के काम आ सकती हैं। ये चीज़ तो इंसान को पता होना चाहिए, क्योंकि आजकल तो गूगल भी कितना अच्छा काम करता है कि गूगल से इंसान सर्च कर लेता है, अच्छा ये आजकल फैशन में चल रहा है, और वो जाके मार्केट में ले लेता है और सस्ते में भी मिल जाती है। तो ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहता है। सबसे अच्छी चीज़ है कि बाज़ार में मुहैया है हर चीज़, सस्ती महंगी आप पे डिपेंड करता है कि आप किस तरह से शॉपिंग करते हैं और अपने अखराजात को ख्याल में रख के किस तरह से आप बाज़ार में लेते हैं। अपने बजट को ध्यान में रख कर और हर चीज़ सोच करके, अगर आप कोई लेने जा रहे हैं, आपको पता है कि मेरा बजट इतना ही है, तो आप वो चीज़ उतने ही मिलेंगे। ये नहीं है कि अच्छी भी लगती है, अब कभी कभी ऐसा होता है कि अच्छी भी लगती है और महंगी भी होती है, तो आप उसको छोड़ देते, ठीक है कोई बात नहीं, हम कुछ और देख लेते हैं, उससे अच्छी भी चीज़ और सस्ते में मिल जाती है। कुलसुम, अगर अब हम बात करें पोर्च एरिया की, तो हमारे माशरे में बहुत ज़्यादा ट्रेंड बढ़ गया है, लोग काफ़ी ज़्यादा पसंद कर रहे हैं, मगर यहाँ पर सामान का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी होता है। ज़्यादा सामान नहीं होना चाहिए, हौच पौच नहीं होना चाहिए। तो ये बताइए किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए अगर हम इसकी बात करें तो? सबसे ज़्यादा तो बैठने का ख्याल रखना चाहिए कि वहाँ पर कोई झूला लगा ले, या तो फिर सोफ़ा भी रख ले, कोई बात नहीं, सोफ़ा रखे। या आजकल तो मतलब पहले के ज़माने में लोग पलंग रख लेते थे, लेकिन आजकल तो झूले चल रहे, तो झूले रख लें और ग्रीनरी दिखाए, क्योंकि इंसान अगर बैठता है वहाँ सुकून लेता है, तो ग्रीनरी अगर आसपास हो तो बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत ठंडा लगता है दिमाग को और आँखों को भी सुकून मिलता है। और सबसे बड़ी बात यह कि अगर गुलाब के फूल हो तो और ही अच्छा लगता है, खूबसूरती बढ़ती है। और रात में बैठ रहे तो लाइटनिंग का बहुत अच्छा काम होता है।
आपने पेंट अच्छे से अच्छा कराया है, आपका फर्नीचर बहुत ही खूबसूरत है, अगर लाइटिंग अच्छी नहीं है तो कहीं ना कहीं फीका पड़ जाता है उसका मजा। तो कितनी ज़्यादा ज़रूरी होती है लाइटिंग, अगर हम इसकी बात करें तो हमारे रिहाइशगाह में कितना अहम किरदार होता है? बहुत ज़्यादा अहम है, क्योंकि आजकल फॉल सीलिंग बन रही हैं, पीओपी बन रही हैं। अब अगर लाइटनिंग नहीं होगी तो इंसान का जहन भी वहाँ तक के नहीं जाएगा या नज़र नहीं जाएगी। अब लाइट होगी, पड़ेगी, फोकस करेगी उस चीज़ पर तो बड़ी अच्छी खूबसूरत लगेगी। प्लस ये भी रहेगा कि इंसान की नज़र भी जाएगी, वहाँ तक के पहुँचेगी भी। और दूसरी बात ये है कि अगर लाइट नहीं होगी तो डल रहेगा, इंसान फ्रस्ट्रेटेड हो जाएगा, भाई अंधेरा क्यों है और भाई लाइट जलाओ। ये होता ही है, नॉर्मली लाइट चली जाती है तो उलझन ही लगती है। क्योंकि अगर लाइट कम हो या फिर अंधेरे से डिप्रेशन का भी खतरा बढ़ जाता है, तो लाइट का ख्याल रखना बहुत जरूरी है। बहुत ज़्यादा, इतनी भी ना हो लाइट के आँख भी नहीं खोल पा रही हैं, बहुत ज़्यादा उलझन लगने लगती है। इतनी हो कि इंसान आंखें खोले और सुकून मिले और एक एक ऑब्जेक्ट को देखे, हाईलाइट करता है। लाइट तो हर चीज़ ऑब्जेक्ट पे जब जाती है तो बहुत अच्छा लगता है। जैसे कि अब हम बात करें, जो लैम्प्स होते हैं वो भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत होते हैं, अगर हम किसी कॉर्नर में रख दें अपने रिहाइशगाह के तो उसकी जो है शान बढ़ा देते हैं। जी बिल्कुल। तो किस तरह के लैम्प्स लेना चाहिए और कितने ज़्यादा खूबसूरती बढ़ाने में ये काम आते हैं, ये आप हमें बताइए। ये तो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत होते हैं, क्योंकि आजकल मार्केट में देखिए झूमर है कितने तरह के चलने लगे हैं और लैम्प्स हैं कितने तरह के चलने लगे हैं, डिम लाइट्स। कभी कभी होता है रात में बैठे हैं, पढ़ना चाह रहे हैं तो एक अगर ज़्यादा रोशनी खोल देंगे तो और भी लोग होंगे तो डिस्टर्ब होगा। तो इसलिए लैम्प्स इस चीज़ के लिए बहुत अच्छे रहते हैं। हाँ। कि मतलब पढ़ाई के टाइम पे बहुत डिम लाइट हो तो सुकून मिलता है। और चुपचाप बैठ के अगर कभी किसी का बैठ के कुछ पढ़ना है, नॉवेल्स हैं, ऐसी कुछ चीज़ें हैं तो आराम से पढ़ सकता है। तो 3D लाइटिंग जैसे आपने बोला कि एक फिश इफेक्ट आता है पूरे रूम में, वो बहुत ज़्यादा बच्चों को खासा पसंद आ रही है आजकल माशरे में। हाँ बहुत ज़्यादा, बच्चे खेलते भी हैं और बच्चे लाइट के पीछे कितना जाते हैं। अगर लाइट है तो बच्चे फ़ौरन देखने लगते हैं लाइट का इधर से आ रही, कहाँ से आ रही है। चलिए कुलसुम, आपने हमारी ख़वातीन को उनके रिहाइशगाह को खूबसूरत बनाने के लिए इतनी सारी टिप्स दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपका भी शुक्रिया। तो नाज़रीन, देखा आपने, आप भी बना सकती हैं अपने रिहाइशगाह को खूबसूरत और सबसे ज़्यादा मुख्तलिफ, अगर इन चीज़ों का ख्याल रखा जाए तो। इसी के साथ नाज़रीन मैं आपको याद दिला दूं, अगर आपके कोई भी हैं सवाल जिनके जवाब चाहते हैं आप हमसे या देना चाहते हैं हमें अपना फीडबैक, तो आप हमें मेल कर सकते हैं। और साथ ही साथ नाज़रीन, अगर आपके कोई भी सवाल हैं तो आप हमें फेसबुक पे भी भेज सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है aks@etv.co.in। नाज़रीन, इसी के साथ वक्त हो चुका है कि मैं आपसे कहूँ अलविदा, लेकिन होगी आपसे फिर मुलाकात बहुत सारी नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए रखिए अपना ख्याल और हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।